नमस्कार दोस्तों, आप सबकी प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही है। कल हमने सुझाव भी आपसे मांगे थे और सबके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग में इस समय चल क्या रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता उच्च माध्यमिक के जो अभ्यर्थी हैं उनको है कि सरकार ने परीक्षा का एक नया नोटिफिकेशन जारी करके उनकी चिंताएं और बढ़ा दी है, सभी वर्गों की चिंताएं बढ़ा दी है। तो हम लोग लगातार एनालिसिस कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। जो बात मेरे संज्ञान में आई पिछले 1-2 दिनों में वो ये है कि एक बड़ा जो कारण है जिसमें उपेक्षा की गई और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि प्रमोशंस होने हैं और बहुत जल्दी होने हैं। इसलिए अब चूंकि वर्ग 2 से माध्यमिक से प्रमोशन होकर के उच्च माध्यमिक में जाएंगे, उच्च माध्यमिक से आगे जाने का कोई रास्ता अभी है नहीं। तो सरकार के मन में 2 विकल्प हैं, एक तो नए युवाओं को भी साधना और दूसरा आधे पद वो प्रमोशन से भरने के फिराक में हैं, बाकी को परीक्षा का लॉलीपॉप और इलेक्शन टूल्स जो उनका एक इम्पोर्टेंट वेपन्स बन चुका है उसका वो यूज़ करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत जल्दी इतने सारे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन सब की उपेक्षा करके के तुरंत वर्ग 1 का विज्ञापन जारी कर दिया। जो सरकार पिछले 5 साल से एक भर्ती पूरी नहीं कर पाई, अचानक वो इतनी कर्तव्यनिष्ठ कैसे हो गई कि परीक्षा भी संपन्न करा ली और चयन परीक्षा का रिजल्ट के लिए भी उन्होंने पूरा खाका तैयार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कल हमने इस पर चर्चा की थी, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ कि प्रमोशन के कारण उच्च माध्यमिक के जो पद वृद्धि वाला है उसकी उपेक्षा करने की सरकार की योजना है। हालांकि हमारे मुहिम चालू है। दूसरा है कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों में पद वृद्धि संभावित है अभी भी, क्योंकि मुझे जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो यही है कि इसमें पद वृद्धि हो सकती। कैसे? चूँकि अब माध्यमिक से पद खाली होंगे, प्रमोशन से बड़ी संख्या में ये जाएंगे उच्च माध्यमिक में, तो माध्यमिक में स्वाभाविक है कि फिर से पदों की रिक्तता बढ़ेगी। प्राथमिक में सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्राथमिक के नीचे कोई लेवल नहीं है जिससे वहाँ प्रमोशन आएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या जाने वाली है लगभग अनुमानित 20,000, तो आप मान के समझिए कि प्राथमिक से माध्यमिक में जाएंगे और माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में प्रमोशंस होने वाले हैं, पदोन्नति होने वाली है। तो उच्च माध्यमिक के साथ उन्होंने उपेक्षा इसीलिए की क्योंकि उसके आगे विकल्प नहीं है जाने का। तो कुछ पद इससे, कुछ नई परीक्षा से और कुछ 18 के, और उन्होंने कह दिया है कि परीक्षा को आगे बढ़ा दिया गया। तो सबसे ज़्यादा संभावना अभी भी बनी हुई है माध्यमिक में और प्राथमिक में, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राथमिक में तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि उम्मीद से ज़्यादा पद वृद्धि होनी है, क्योंकि अभी प्राथमिक की परीक्षा भी इतनी जल्दी ले नहीं सकते क्योंकि 20 का ही मामला है, 22 में रिजल्ट आया है। तो ये संशोधित रिजल्ट की हम बात करें तो प्राथमिक में कंटिन्यू आपकी चरण वाइज भर्तियाँ शुरू हो जाएगी और निरंतर चलती रहेगी। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था, इसलिए कम से कम आप लोगों को इस बारे में जानकारी मिले कि हम इसके बारे में बात कर सकें कि उच्च माध्यमिक में प्रमोशन के कारण उपेक्षा की गई है, माध्यमिक में फिर से बड़ी संख्या, क्योंकि सरकार ने 60,000 बताए रखे हैं राजपत्र में, वर्ग 3 में 1,24,000 बता रखे हैं, तो कहीं ना कहीं 20-25 हज़ार का हेर फेर इन दोनों में चलने वाला है। अब चूंकि प्राथमिक में कोई प्रमोशन तो आएगा नहीं, तो प्राथमिक में तो जो पद खाली होंगे वैसे ही बहुत खाली है, तो वो भरने हैं, किसी भी कारण भरने हैं। तो हो सकता है कि 51,000 से भी ज़्यादा पद सरकार को भरने पड़े। हालांकि हमारी जो पद वृद्धि की मुहिम है वो निरंतर जारी रहेगी। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि 10 तारीख तक ये संभावित है कि 10 मई तक ये प्रमोशन का काम चल जाएगा। इसीलिए विभाग अभी बिजी था वर्ग 1 के नोटिफिकेशन में, और अब वो बिजी है, इसीलिए वो बात करना नहीं चाहते हैं कि वो प्रमोशन में बिजी हैं। और प्रमोशन बहुत जल्दी 10 तारीख तक संभावित है। 10 तारीख के बाद और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन तब तक हमारी पद वृद्धि की मुहिम सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और जहाँ भी हमको ज़मीन पर भी हमारी सारी मुहिम जारी रहेगी। धन्यवाद।